जोरो है अल्टीमेट लूजर जो डेस्परेट है एक हम के लिए, पार उसको मिलती है सिर्फ सॉलिड 2 आउट ऑफ 10 वाली लड़की। इस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट से पहले उसको 2 बढ़िया लड़कियों ने डेट पे बुलाया था, पार उन्होंने एंड में अपने प्यार का इजहार जोरो के दोस्त के लिए किया और उसको अपना विंगमैन बनाने की रिक्वेस्ट की। फ्रेंड जोन के डार्क साइड तक पहुंचने के बाद यूज फाइनली वो प्यार का इजहार मिला जो वो चाहता था। पार ये क्रीपी लाइब्रेरियन से था जो इवन उसके लिए हार्ड पास था, लेकिन लाइब्रेरियन ने उसको धमकाया कि अगर उसने उसके साथ नहीं किया तो उसके किसी भी लड़की के साथ एंडिंग चांस को खत्म कर देगी। अपने पहले डेट में वो अगली लाइब्रेरियन के साथ जोरो अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है, पार उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैंसी उससे पूछती है कि वो काउंसिल लीडर कॉस्मास और अपने बचपन की दोस्त हिमा को कैसे मदद करेगा अपने दोस्त के दिल में जगह बनाने में, तो वो सब कुछ बताता है कि कैसे अब तक चल रहा है। पहले हिमा ने कहा था कि वो ताओ के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहती है, तो उसने जोरो को अपने सैक्स से टेम्प्ट करके अपने काम में लगा लिया। जब जोरो ने ताओ को मनाने की कोशिश की तो उसके क्लूलेस दोस्त को कन्विंस करने में मुश्किल हुई और डाल और भी गड़बड़ हो गई क्योंकि हिमा साउंडेड लाइक एक टिपिकल पिक मी। पार जोरो ने एंड में काम कर हाई लिया। नेक्स्ट कॉस्मोस ने ताओ के लिए लंच प्रिपेयर किया डेट के लिए और जोरो से हेल्प मांगी सेटअप में। पार जैसे हिमा थी वो भी नेचुरल नहीं लग रही थी और एक डिसफंक्शनल एआई की तरह बिहेव कर रही थी, ऑलमोस्ट अपना डेट का चांस खत्म कर दिया। पार समहाउ जोरो ने ये भी संभाल लिया। अपने ऑडियल को नैरेट करने के बाद जोरो पैंसी से पूछता है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है, तो वो कहती है कि बस उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। इस बार जोरो यूज अगली पिक कह के इग्नोर करता है और कहता है कि उसको हार्ड ग्लास फिगर वाली लड़कियों के साथ डेट का इंतजार है। पैंसी उसको याद दिलाती है कि ताओ किसी और लड़की से भी प्यार में हो सकता है और उसकी प्लानिंग कॉस्मोस और हिमा के लिए फेल भी हो सकती है। ये सुनकर जोरो को रियलाइजेशन होता है कि उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद जोरो ताओ से पूछता है कि क्या उसका किसी लड़की पे क्रश है और ताओ हमें जवाब देता है। फिर जोरो को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाता है। पार जब जोरो को एक बेंच दिखाई देती है तो वो हॉरर में आ जाता है क्योंकि वो पहले के अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन से पीटीएसडी में है। सरप्राइजिंगली ताओ कॉन्फेस करता है कि वो पैंसी से प्यार करता है और बताता है कि उसने बेसबॉल गेम के वक्त फीलिंग्स डेवलप की थी जब पैंसी ने उसको चीयर किया था और कहा था कि वो अगला गेम जरूर जीतेगा। इसके बाद ताओ जोरो से कहता है कि उसकी हेल्प करे पैंसी के साथ सेट होने में। पार जोरो मना कर देता है क्योंकि उसको कॉस्मोस और हिमा के साथ ड्रामा नहीं चाहिए और वो कहता है कि वो वैसे भी हिमा के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं है। ताओ एक बेस मेटाफोर यूज करके जोरो से एडवाइस मांगता है। पार जोरो बीइंग एक लिटरेचर में फेल स्टूडेंट लिटरल आंसर डी देता है और सोचता है कि ताओ रियली बेसबॉल की बात कर रहा है। बाद में जोरो पैंसी से हॉलवे में मिलता है और पूछता है कि क्या वो ताओ में इंटरेस्टेड है। पार पैंसी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उसकी आंखें सिर्फ अस्पार है। हॉलवे में लड़के भी सोच रहे हैं कि जोरो का बार कितना लो है क्योंकि वो ओपनली पैंसी से बात कर रहा है, लेकिन जब ताओ उनको देखता है तो अपसेट हो जाता है और सोचता है कि जोरो ब्रो कोड तोड़ रहा है। पार पैंसी एक्सक्यूज बना देती है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी मैटर्स डिस्कस कर रहे थे और इतना सीरियस नहीं था। वो वहां से जाती है और जोरो को टेक्स्ट करके लाइब्रेरी डेट्स एक हफ्ते के लिए रुकने को कहती है ताकि वो लेडीज को ताओ के पास ले जाने में मदद कर सके। लेकिन कॉस्मोस जोरो को एक शाम को मिलने बुलाती है और कहती है कि उसका फ्रेंड जोन हो गया है ताओ के हाथों जो अब उसके पास है कि वो पैंसी के साथ डेट में मदद करे। अनफॉर्चुनेटली वो इसके लिए जोरो को ब्लेम करती है क्योंकि ताओ ने अपेरेंटली उसका मेटाफोरिकल बेसबॉल एडवाइस सीरियसली ले लिया और कॉस्मोस को छोड़ दिया। वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर कॉस्मोस उससे हेटर कह के वॉक ऑफ कर जाती है। यही सिनारियो हिमा के साथ होता है जो उसको पैथोलॉजिकल लायर कह के काट देती है और सिर्फ ताओ के साथ छोड़ जाती है। पैंसी एफआईआर जोरो को टेक्स्ट करके लाइब्रेरी में मिलने बुलाती है और उसका टोन ऐसा लगता है जैसे वो उसके सारे मुश्किलों के पीछे हो। पर सब और भी डाउनहिल जाता है जब ताओ, हिमा और कॉस्मोस उसके कॉन्वर्सेशन में तापक पड़ते हैं और उनके चेहरे पर शॉक होता है। फीलिंग बिट्रेड, ताओ जोरो को कन्फ्रंट करता है और हिमा और कॉस्मोस भी उसको ब्लेम करते हैं कि उसने सबके साथ पैंसी के बारे में झूठ बोला। जब जोरो उनके रैंट से टैंग आ जाता है तो वो लड़कियों को बोलता है कि बस स्टॉप कैपिंग और जाओ जहन्नुम में क्योंकि वो बस उसके एफर्ट्स को ताओ के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। अपने कैरेक्टर मोमेंट का मजा लेने के बाद जोरो को रियलाइज होता है कि पैंसी एफआईआर स्ट्राइक करती है और उससे पूछती है कि क्यों उसको ताओ के साथ सेट करने की कोशिश की थी और क्या वो सच में कॉस्मोस और हिमा को सपोर्ट कर रहा था। ये सुनके वो किसी भी जवाब में फेस जाता है और एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट होती है जब वो रिवील करती है कि अगर लड़कियां ताओ के साथ सेट नहीं हुई तो वो अनमेन से किसी एक को क्लैप करने का प्लान कर रहा था। गुस्से में ताओ उसको पंच करता है और कहता है कि माफी मांगे और दोस्ती काट लेता है। इस इंसिडेंट के बाद जोरो स्कूल में कैंसल्ड हो जाता है और एक फुल टाइम लूजर बन जाता है। लेकिन जल्दी हाई उसको पैंसी से एक टेक्स्ट मिलता है। लाइब्रेरी में सच जानने के लिए उसने उसको बुलाया है और ये सोचता है कि वो अब भी कैसे हिम्मत करती है उसको टेक्स्ट करने की, वो भी उसके जैसे शैतान के बाद। लेकिन वो एक वार्निंग भी देती है कि कुछ बुरा हो सकता है जब वो वहां पहुंचता है। उससे एक डोर राखी बुक लेन को कहती है और जब वो उसको निकलता है तो तेओ वहां आ जाता है, तो वो चुपके से छुप जाता है। उनकी बात सुनी तो पता चला कि वो दोनों लंच डेट पे मिल रहे हैं सिंस वो इंसिडेंट। फिर बातें और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पैंसी टियो से पूछती है कि उसने जोरो को क्यों खेला। टियो प्रिटेंडिंग क्लूलेसनेस करता है और वो समझाती है कि क्लियरली उसने जोरो को यूज किया क्योंकि वो दिखावा कर रहा था कि कॉस्मोस और हिमा का क्रश अस्पार है। फिर जोरो के अगेंस्ट लड़कियों को भड़काया बाय यूजिंग बेसबॉल मेटाफोर। पैंसी जोरो की साइड पे थी लेकिन तेओ को धोखा दिया कि वो नहीं थी ताकि उसका असली इरादा पता चले। तेओ फाइनली कॉन्फेस करता है कि एक बार उसकी पसंद की लड़की जोरो में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, इसलिए उसने बदला लेना चाहा। लेकिन सैम चीज अब हो रही है पैंसी के साथ, जो अब जोरो से प्यार का इजहार करती है, जो टियो को इरिटेट कर देता है। जोरो को उल्लू बनाने में वो खुशी महसूस करता है और हिमा और कॉस्मोस को अपने छोटे उंगलियों में लपेटा है। फिर वो सोचता है पैंसी को लूजर जोरो में क्या दिख गया, और वो कहती है कि वो उसी बेसबॉल गेम पे हुई थी जब उसने टियो को रोड देखा। जोरो एक्चुअली धूप में खड़ा उसका फैफ खाना लेके उसको चीयर करने आया था। वही मोमेंट पे वो अस्पा फिदा हो गई। फिर जब तेओ उसकी पेप टॉक से परेशान होके उठने लगता है तो जोरो अपने छुपने वाली जगह से निकल के कन्फ्रंट करता है। कॉस्मोस और हिमा का मजाक उड़ते हुए वो कहता है कि तुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो अपने इमोशंस उसके लिए दिखाते हैं। बाद में वो पैंसी को बताता है कि वो उसको अब भी नहीं पसंद करता और वापस लाइब्रेरी नहीं आना चाहता। उसके बाद पैंसी लड़कियों को उनके हाइडिंग स्पॉट्स से निकलने को कहती है। अगले दिन जोरो के साथ वो थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। पहले कॉस्मोस एक शॉर्ट सी कावर्डली माफी मांगती है और भाग जाती है। फिर हिमा उसके लिए सीट रिजर्व करती है। मीनवाइल टेडो क्लास के सामने अपने ईविल डीड को कॉन्फेस करता है, जो जोरो के लिए अच्छा इंप्रेशन बनाता है। जब जोरो ये सब पैंसी को सुनाता है तो वो रिवील करती है कि टियो उससे कभी प्यार में नहीं था, वो बस उसके पेप टॉक का असर था अस बेसबॉल गेम पे। फिर वो अपने कपड़े उतरने लगती है और जोरो समझता है कि वो पागल हो गई है, लेकिन वो अपने बेड मेलन्स को रिवील करती है, जो जोरो को अस हॉट लेडी की याद डायलेट है जो उसने बेसबॉल इवेंट पे देखी थी। जोरो ये सब देख के शॉक में है और कहता है अब वो लाइब्रेरी और फ्रीक्वेंटली आएगा क्योंकि कुछ मोटिवेशन मिल गया है। जाने से पहले पैंसी उसके गालों पे एक किस देती है, जो रिवॉर्ड है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का बन रहा है, और वो सोचता है कि शायद वो भी पैंसी के लिए कुछ फील कर सकता है। कुछ टाइम साथ रहने के बाद जोरो को लगता है कि अनफेयर है कि उसने अब तक कुछ नहीं पाया पैंसी से, एक थर्स्ट ट्रैप भी नहीं। वो मूव लेती है कि कुछ रील एक्शन देगी, लेकिन सडनली बैग को फंबल करके कहती है उसके शूज को लिक करो। जोरो को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता, वो बस चाहता है कि वो अपना सर उसके बाउंसी पिलोज में दबाए। लेकिन वो कहती है कि वो अपनी असली शक्ल में नहीं रह सकती क्योंकि एक डीमन उसका पीछा कर रहा है। जोरो सीजन काफी ड्रामा देख चुका है तो ज्यादा नहीं पूछता। पैंसी कहती है उससे पता है कि जोरो लाइब्रेरी बस अस ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए आ रहा है जो उसके और उसके दोस्तों के बीच है, और उसको कहती है कि उससे उनके साथ बात क्लियर कर लेनी चाहिए। बाहर निकलते ही वो एक गॉसिप क्वीन असुरो से टकराता है, जो उससे स्कूल के फ्लावरिंग इवेंट के बारे में बताती है जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों के साथ डांस करेगा। वो उससे लेडीज नॉमिनेट करने को कहती है और वो हिमा का नाम सजेस्ट करता है, जो अभी अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल्स कर रही है। ये देख के जोरो सोचता है ये मौका है बात क्लियर करने का और हिमा के पास अप्रोच करता है। लेकिन असुरो उसके चांस को स्पॉइल कर देती है और वो लगभग हार मानता है। पैंसी की एडवाइस याद करके वो हिमा के पास वापस जाता है, लेकिन वो टैक्स एवेडर की तरह भागती है और उसके पीछे वो सीढ़ियों तक भागता है। एक सिंपल माफी संभाव झगड़े और इंसल्ट्स में बदल जाती है, लेकिन आखिर में वो सेटल करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब वो उसके नोट बैग से लगाता है तो वो क्लाउड 9 पे पहुंच जाता है। ये सब देखते कॉस्मोस स्टॉकर मोड में होती है और वो इस सब से अनजान रहते हैं। वो टियो से मिलने जाते हैं और स्टडिंग चैलेंज के जरिए कुछ कैजुअली सजेस्ट करते हैं।
लेकिन हिमा की लोएस्ट पेड एक्ट्रेस वाली हरकत सब एक्सपोज कर देती है और टियो सब समझ के निकलने लगता है। जोरो लिटरली अपना ईगो गिर के चीख के कहता है कि वो उन्हें वापस फ्रेंड्स बनाना चाहता है। हिमा उसका सपोर्ट देती है। टियो को लगता है कि वो फ्रेंड्स में स्टुपिडिटी बढ़ गई है, लेकिन वो भी उनके साथ वापस आना चाहता है। लेकिन कॉस्मोस फिर भी छुपी रहती है छाव में और फिर से अनदेखा हो गया। जोरो खुश होकर लाइब्रेरी में वापस आता है ताकि पैंसी को ये बताए कि उसकी अपने दोस्तों से सुलह हो गई, लेकिन साथ में उसे सुझाव देता है कि वो उन्हें पढ़ाई में मदद करे क्योंकि उनकी मौजूदा जीपीए सुधार से भी नीचे है। तभी कॉस्मोस का पीछा करना और स्पष्ट हो जाता है और वो उसे हॉलवे में पकड़ लेता है, ये देखकर कि वो रो रही है क्योंकि उसने उसे फ्रेंड जोन में भी नहीं डाला और वो पूरे दिन ड्रामेटिक और स्टीमी सुलह के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। जब वो उसके नकली आंसू देखता है तो जोरो उसे चीयर करने के लिए जल्दी करता है और उससे वो ड्रामेटिक लाइनें कहवाने में बेहोश हो जाता है। सब लाइब्रेरी में जाते हैं और कॉस्मोस उन्हें मैथ पढ़ाने की पेशकश करती है, पर 5000 सवाल देकर खुद को शैतान की बहन साबित कर देती है। हिमर जल्दी से पैंसी के साथ पढ़ाई का बहाना बनाता है, जबकि टियो अपनी मौत के लिए ध्यान लगाता है कॉस्मोस के मैथ सवालों से। इसके बाद वे घर लौटते हैं और जाते समय जोरो अपने सभी दोस्तों को फिर से मिलते देखकर शुक्रगुजार महसूस करता है। लेकिन जल्द ही उसका शैतानी पक्ष हावी हो जाता है और वो 3 लड़कियों के साथ अपने हरम की कल्पना करता है। इस बीच एसओ का सर्वे ये बताता है कि जोरो उनके स्कूल का ऑफिशियल स्कम्बैग है और उसे 3 लड़कियों को फांसते हुए दिखाया गया है। अगले दिन जोरो को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि कोई उसे कुछ बताना चाहता है और आशिरो उसे छत पर ले जाती है और कहती है कि वो उसके बारे में जिज्ञासु है। वो बड़ा वाला टेलुलू है तो वो उसकी हरम में शामिल होने की कल्पना करता है, पर तब तक नहीं जब तक कि वो उसे कन्फेशन वाली श्रापित बेंच पर बैठने का इशारा नहीं करती। पीटीएसडी फिर से जग जाता है और वो खुद को विश्वास दिलाता है कि अब वो अल्फा मेल है तो इस बार चीजें थोड़ी स्मूथ होंगी। आशिनो उसे बताना शुरू करती है कि उसे उस पर क्रश है, लेकिन ये सब एक चाल निकलती है क्योंकि वो उस पर एक साथ 3 महिलाओं को खेलने का आरोप लगाती है। वो सबूत के तौर पर पैंसी, हिमर और कॉस्मोस के साथ उसकी तस्वीरें दिखाती है और इस पर उसने एक आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन वादा करती है कि वो उसे पोस्ट नहीं करेगी जब तक उसे पूरा यकीन ना हो जाए कि वो एक डिस्गस्टिंग प्लेयर है। वो उसकी गर्लफ्रेंड की तरह हर जगह उसे फॉलो करती है ताकि उसकी इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व कर सके। जैसे ही उसकी बदकिस्मती होती है, वो कॉस्मोस से टकरा जाता है जो इस बात से एक्साइटेड है कि उसे डांस के लिए 3 लड़कियों में से चुना गया है, हिमर और एक और लड़की के साथ। आसनो ये देखकर यकीन नहीं कर पाती कि काउंसिल प्रेसिडेंट भी उस पर फिदा है और उसे धोखेबाज मानते हुए इस सीन को रिकॉर्ड कर लेती है। अपने ऊपर लगे लगभग झूठे आरोपों से परेशान जोरो लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाने की मिन्नत करता है, पर वे मना कर देती हैं और उन्हें अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह भी नहीं होती। कॉस्मोस उसे कहती है कि वो उसके साथ उस आखिरी लड़की से मिल ले जो डांस के लिए चुनी गई है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि आशिनो उसके पीछे पड़ जाएगी। कॉस्मोस उसे दया दिखाते हुए मना लेती है, पर वो उससे सख्ती से बर्ताव करने की गुजारिश करता है ताकि आशिनो ना समझे कि वे फ्लर्ट कर रहे हैं। कॉस्मोस की एक्टिंग का जीरो हुनर देखकर आस्तुरो डर जाता है और जब वे जूनियर क्लास में पहुंचते हैं तो लड़की दौड़ के भाग जाती है और डांस इनविटेशन ठुकरा देती है क्योंकि जोरो को लेकर अफवाह फैली होती है कि उसका शुलिकिंग फेटिश है और उसने कल्चर्ड लड़कों का स्तर बढ़ा दिया है। ये देखकर आशिनो मानती है कि कोई लड़की उससे आसानी से नहीं जुड़ेगी, तो जोरो का कॉस्मोस के साथ बनाया प्लान काम करता दिखता है। लेकिन अगले दिन आशिनो फिर से आती है और कहती है कि वो उसे फॉलो करना जारी रखेगी। तभी उसे कॉस्मोस का मैसेज आता है कि उसे आखिरी जवाब का रिप्लेसमेंट मिल गया है। वे पैंसी को तीसरी लड़की के रूप में डांस की प्रैक्टिस करवाते हैं और जैसे ही जोरो सोचता है कि अब थोड़ा चैन ले पाएगा, उसे उसकी क्लास की महिला फेमिनिस्ट्स घेर लेती हैं जो उसके प्लेयर होने की अफवाह वाले आर्टिकल के बारे में उससे पूछताछ करती हैं। आशिनो ने उसे वादा किया था कि वो ये आर्टिकल फेस्टिवल के बाद ही पब्लिश करेगी, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कॉस्मोस उसका बचाव करने के लिए आती है और स्थिति और उलझ जाती है, लेकिन आशिनो दौड़कर माफी मांगती है और कहती है कि ये आर्टिकल केवल अनुमान पर आधारित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। महिलाएं वहां से चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते चेतावनी देती हैं कि अगर उसने सच में किसी को तकलीफ दी तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगी। आसनो आंसू भरी आंखों से अपनी गलती की माफी मांगती है और मैगजीन की सारी कॉपीज वापस ले आती है। फिर कॉस्मोस कहती है कि वो उसकी स्थिति में किसी भी तरह से मदद करेगी। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचता है तो पैंसी बताती है कि टेडो और हियो अब लाइब्रेरी नहीं आएंगे,
जबकि कॉस्मोस उसे बताती है कि वो भी उसके आसपास कम ही रहेगी ताकि उसकी रेपुटेशन को नुकसान ना पहुंचे। बुनियादी तौर पर हर कोई उससे ब्रेक ले रहा है ताकि और अफवाहें ना फैलें। जब आशेनो को ये पता चलता है तो वो खुद को जिम्मेदार मानती है और उसके डांस की प्रैक्टिस में मदद करने की पेशकश करती है। कॉस्मोस जो छाव में से सब देख रही थी, वो इससे ज्यादा खुश नहीं होती।